तो शुरू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर जिसका नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये खाली लॉज ऑफ मोशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो पहला चैप्टर था, ये जितना अभी तक हमने पढ़ा है वो था सिंपल मोशन, यानी कि कोई बॉडी कितना चलती है, उसे कैसे स्पेसिफाई करते हैं, कितना कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सब उसके बारे में बात हो रही थी। कोई बॉडी कितना चलती है उसकी मेजरमेंट के बारे में बात हो रही थी। उस चीज़ का हम उसको काइनेमैटिक्स ही बोलते हैं। यानी काइनेमैटिक्स का मतलब होता है कि हम सिर्फ उसकी मेजरमेंट देखें कितना बॉडी चलती है, ये नहीं देखते कि वो किस वजह से चलती है। तो ये जो हमारा सेकंड चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम वो वजह जानते हैं कि वो बॉडी चलती किस कारण से है, यानी उसका रीज़न क्या है जिसकी वजह से वो बॉडी चल रही है। पहले चैप्टर में सिर्फ कितना चलती है और इस चैप्टर में उसका रीज़न क्या है कि वो बॉडी चलती किस वजह से है। ऐसे सिंपल आप जानते भी होंगे, तो हमें कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है उसको चलाने के लिए, उसके बगैर वो बॉडी चलती नहीं। तो उस सब के बारे में है कि कितनी फोर्स हम लगाते हैं तो कितना बॉडी चलती है, क्या कुछ करना होता है। तो उस सब के बारे में है ये हमारा सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स। ठीक, इसका पूरे के बारे में इसकी कैसे चलती है वो एक न्यूटन साइंटिस्ट ने इसको 3 लॉज में बांट दिया। उसने कि जो 3 बेसिक लॉज हैं इसके अंदर किसी बॉडी के चलने की हर वजह आ जाती है, हर रीज़न उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी चल रही हो। क्लियर। तो उसका पहला लॉ हम उठाते हैं कि फर्स्ट लॉ क्या था न्यूटन का, जिससे वो पूरी ब्रांच को एनक्लोज कर देता है, पूरी ब्रांच उसमें समेट देता है 3 लॉज के थ्रू। तो इसका पहला लॉ है वो अब समझते हैं। तो पहला लॉ था, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है पहले समझते हैं। सिंपल लॉ की स्टेटमेंट क्या है, न्यूटन ने क्या कहा। तो न्यूटन ने सिंपल एक बात बोली कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर बनी रहेगी, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स काम नहीं करती। क्लियर। ये पहला लॉ था न्यूटन का। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं या फर्स्ट लॉ भी खाली बोलते हैं। क्या था कि कोई बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे बनी रहेगी, या जो मोशन में है वो मोशन में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स बाहर से काम नहीं करती, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, तब तक वो वैसी वैसी रहेगी। जैसे कोई बॉडी रखी हुई है तो अगर आप चाहते हो कि वो चल पड़े तो आपको बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी, या कोई गाड़ी चल रही है आप चाहते हो कि वो रुक जाए तो भी आपको बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी वो रुक सकती है, नहीं तो रुकेगी नहीं। कोई ना कोई फोर्स ऐसी होगी जो बाहर से काम कर रही है, तभी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, अदरवाइज बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ये था फर्स्ट लॉ। इसको इनर्शिया क्यों कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं। तो इनर्शिया दरअसल एक प्रॉपर्टी होती है किसी बॉडी की। इनर्शिया खाली क्वेश्चन इस पर भी आता है कि इनर्शिया क्या होता है। सिंपल डेफिनेशन, इनर्शिया किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो रेजिस्ट करती है अपने अंदर आने वाले मोशन को, उसको बोलते हैं उसका इनर्शिया। ठीक, इनर्शिया क्या होता है, एक बॉडी की अपनी एबिलिटी होती है जिसके कारण वो रेजिस्ट करती है किसी भी उसके अंदर आने वाले मोशन को या चेंज इन मोशन को। ठीक, एग्जांपल लेते हैं। मान लो से आप कहते हैं कि बहुत गर्मी है, तो एक गर्मी क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। अब इस गर्मी को मापने के लिए कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने सुना होगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से क्या होता है, हमें पता चलता है कि गर्मी है कितनी। अब वैसे तो नहीं कह सकते ना गर्मी कितनी है, गर्मी जैसी कोई चीज़ अब देखो सिर्फ हमको फील होती है, वो एक चीज़ है जो फीलिंग है, लेकिन उसको बताने के लिए हमने एक पैरामीटर डिफाइन कर रखा है जिसके थ्रू हम ये पता कर लेते हैं कि गर्मी दरअसल है कितनी। जैसे कहेंगे 40 डिग्री टेम्परेचर है तो 40 डिग्री सेल्सियस अपने आप बता जाता है कि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। वो कोई हवा पे लिखा नहीं होता, वो एक प्रॉपर्टी होती है जो उसकी गर्मी के बारे में बताती है। ठीक वैसा ही रिलेशन होता है इस इनर्शिया के बारे में भी, कि इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है जो किसी बॉडी की इनेबिलिटी को या उसकी प्रोबेबिलिटी को शो करती है कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इनेबिलिटी टू मूव, यह कह लो कि प्रॉपर्टी बाय विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स मोशन। ठीक, तो एक प्रॉपर्टी है ये जो उसके अंदर होने वाले, उसके मोशन के अंदर होने वाले बदलाव को रोकती है, उसको रेजिस्ट करती है। ठीक, अब इसके लिए एक और पैरामीटर आगे आया, जैसे उसमें टेम्परेचर में एक और पैरामीटर आ गया है, इसको बोलते हैं मास। तो किसी बॉडी में इनर्शिया ज़्यादा तब होगा अगर उस बॉडी में मास ज़्यादा होगा, यानी अगर बॉडी भारी होगी तो उसको चलाने में आपको ज़्यादा जोर लगेगा, और अगर कोई बॉडी हल्की होगी तो वो आसानी से चल जाएगी। ठीक, तो इनर्शिया एक हमारी प्रॉपर्टी हुई जिसकी वजह से बॉडी रेजिस्ट करती है। अगर रिलेट करें तो ठीक वैसे जैसे गर्मी होती है, अगर कहीं पे ज़्यादा गर्म दिन होगा तो हमें गर्मी लगेगी, अगर थोड़ा टेम्परेचर डाउन आएगा तो हमें ठंड लगेगी। ठीक, जैसे गर्मी की तरह जो चीज़ है वो इनर्शिया है, और गर्मी को बताने के लिए जो पैरामीटर है वो क्या होता है हमारा टेम्परेचर।
ठीक वैसे देखो, गर्मी का टेम्परेचर के साथ सीधा, टेम्परेचर कोई गर्मी नहीं बोलते हम, टेम्परेचर से हम हीट निकाल सकते हैं कितनी है, लेकिन टेम्परेचर ही हीट नहीं है। ठीक ऐसे ही इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो उसका पता चलता है मास के साथ। तो किसी बॉडी का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, लेकिन वो दोनों एग्जैक्टली वो मास कोई मास ही इनर्शिया है ये नहीं है। मास से इनर्शिया के बारे में पता चलता है, जैसे टेम्परेचर से हीट के बारे में पता चलता है, ठीक वैसे ही मास से इनर्शिया के बारे में पता चलता है। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ में क्या क्या बातें पता चली कि किसी बॉडी का एक इनर्शिया होता है, किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो अपने अंदर आने वाले चेंज को अपोज करते हैं। जैसे कोई भारी ट्रक है, अगर आप चाहते हो कि उसको रोकना पड़े तो फिर बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। वही कि अगर टॉय कार होती है उसको चलाने के लिए रोकने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ती है ना। तो वो किसने बताया? उसके इनर्शिया ने बताया, उसकी एबिलिटी ने बताया कितना वो रेजिस्ट कर सकता है, अपने अंदर आने वाले मोशन के अंदर चेंज आने वाले को रेजिस्ट करता है। ठीक, इसे कहते हैं हम उसका मास। तो किस पे डिपेंड करता है इनर्शिया? मास पे डिपेंड करता है। क्या क्या है उसकी एक प्रॉपर्टी, इसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है अपने मोशन को। दूसरी चीज़, अगर हमको उसको चेंज करना ही पड़ जाए हमको, तो कोई ना कोई बाहर से फोर्स लगानी पड़ेगी। बगैर बाहर से फोर्स लगाए हम उसके अंदर कोई मोशन में चेंज नहीं ला सकते, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं ला सकते। स्टेटमेंट क्या है इसकी कि कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, और रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बनी रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई बाहर से फोर्स एग्जर्ट नहीं करते। क्लियर? तो अगर आप इसको पूरा डिटेल पढ़ने के लिए अपने एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज को रीड करना, तो आपको वहाँ पे पूरा एक क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना ही सिर्फ कि मास हमारा इनर्शिया को बताता है, और इनर्शिया को चेंज करने के लिए हमें किसी फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंसी आएगी वो उसको चेंज कर सकती है। क्लियर?